हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। मैंने चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड भी मैंने अपलोड कर दिया था, उसमें से भी बच्चों के बहुत सारे मेल आए। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों चैप्टर 2 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें है क्या, पहले हमें ध्यान रखना है कि इसमें पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए और सबने अपने अपने तरीके से क्लासीफाई करने की सोची। उससे हमें पहले फोकस करना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कैसे क्लासीफाई किया है। तो पहले मैं बच्चों यहाँ पे मैंने जो चार्ट बनाया पहले मैं ये बताऊंगी सो डैट आप इजीली समझ पाओ। उसके बाद जो बुक्स में पॉइंट लिखे तब मैं आपको बताऊंगी तो आप काफ़ी इजीली समझ पाओगे। तो पहले मैं बताती हूँ। सबसे पहले आए थे एरिस्टोटल आए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अर्लियस्ट टू अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले इन्होंने अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन। अब उन्होंने कौन सा बेसिस लिया था, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि एरिस्टोटल ने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया था, आप क्या बताओगे। पहला उन्होंने लिया था सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट। और उन्होंने जो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कैसे डिवाइड किया था, ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में। तो ये कैसे थे, ये तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दूसरा उन्होंने एनिमल को कैसे डिवाइड किया था, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। कौन कौन से थे, आरबीसी या तो प्रेजेंट हो सकता है या तो आरबीसी एब्सेंट हो सकता है। क्लियर है बच्चों। एरिस्टोटल ने क्या किया था, मैं फिर से बता देती हूँ। एरिस्टोटल वॉज फोर्स टू अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले एरिस्टोटल ने किया क्लासीफाई। कैसे किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैसे क्लासीफाई किया, इनटू द ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। नेक्स्ट एनिमल को कैसे डिवाइड किया, उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, डेट इज आरबीसी या तो प्रेजेंट है या तो आरबीसी एब्सेंट है। सो दिस वन इज क्लियर अबाउट एरिस्टोटल। नेक्स्ट एरिस्टोटल के बाद कौन आए, लीनियस आए। इन्होंने क्या दिया बच्चों, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय, बहुत सारे साइंटिस्ट का नेम आएगा, आपके बताओगे लीनियस ने। अब ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थे ये क्या थे, पहला है आपका प्लांट किंगडम एंड द सेकेंड वन इज एनिमल किंगडम। पर जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया बच्चों, पर यहाँ पे क्या हुआ, 3 लिमिटेशंस आ गई। अब वो लिमिटेशंस क्या क्या है, पहला क्या है, डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द यूक्रियोट्स एंड प्रोक्रियोट्स, के बीच में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट हो गया द यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। ये देखिए, ये जो किंगडम है, इस किंगडम से आप यूनिसेलर मल्टीसेलर नहीं बता पा रहे हो या फिर यूक्रियोट्स या प्रोक्रियोट्स नहीं बता पा रहे। एंड द थर्ड वन इज फोटोसिंथेटिक, जैसे ग्रीन एल्गी, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। तो ये क्या हो रहा है, ये क्लासिफिकेशन आपको नहीं बता पा रहा, ये जो तीनों लिमिटेशंस है इसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो बच्चों हमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले क्लासीफाई करने के लिए अटेम्प्ट किसने लिया, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने डिवाइड कैसे किया, तो क्या हो गया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और एनिमल्स को डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में, आरबीसी प्रेजेंट या आरबीसी एब्सेंट। और अगर जो उन्होंने सिंपल कैरेक्टर्स लिए थे ये किस में डिवाइड हो रहे थे, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। नेक्स्ट आए थे लीनियस। यहाँ से क्वेश्चन आएगा लीनियस ने क्या दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, या तो ऐसे पूछ सकते हैं या फिर आपको पूछ सकता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आप लीनियस बताओगे। नेक्स्ट अगर आपसे पूछेगा एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम किसने दिया था, तो आपके बताओगे लीनियस। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि लीनियस ने कितने किंगडम दिए, 2 किंगडम, और वो क्या थे, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। लिमिटेशंस पूछ सकते हैं, तो आप क्या बताओगे, डो नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूक्रियोट्स एंड प्रोक्रियोट्स। सेकंड वन इज यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म एंड द थर्ड वन इज फोटोसिंथेटिक, जो कि ग्रीन एल्गी है, और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। अब आप बोलोगे कि मैम इतनी सारी जो चीज़ें आपने बताई है ये है कहाँ पे, तो मैं अब आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एरिस्टोटल वॉज द अर्लिएस्ट टू अटेम्प्ट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे। ही यूज्ड अ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई द प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। यही चीज़ बच्चों मैंने यहाँ मेंशन किया, आप समझ में आ रहा है। ही ऑल्सो डिवाइडेड द एनिमल्स इनटू द 2 ग्रुप्स, दोज हु हैड द रेड ब्लड सेल्स एंड दोज हु डिड नॉट। ये देखिए 2 ग्रुप में एनिमल्स को डिवाइड किया, आरबीसी प्रेजेंट है एंड आरबीसी एब्सेंट है। नेक्स्ट है इन लीनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम। ये रहा प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम वॉज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। तो प्लांट किंगडम में क्या हो गया, जितने भी प्लांट्स हैं वो इंक्लूड कर रहे हैं, और एनिमल किंगडम में डेफिनेटली जितने एनिमल्स हैं वो इंक्लूड कर रहे हैं। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द, फर्स्ट क्या हो गया, यूक्रियोट्स एंड प्रोक्रियोट्स, यही चीज़ मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, सी दिस। एंड द थर्ड वन इज फोटोसिंथेटिक, दैट इज ग्रीन एल्गी, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। सो बच्चों अगर यही चीज़ अगर मैं यहाँ नहीं लिखती और अगर आप ये पैरा में पढ़ते तो आप भूल जाओगे और आपको ये लर्न नहीं रहेगा ज़्यादा टाइम तक। तो अब आपको कभी भी अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो क्या हो गया, एरिस्टोटल के बारे में हमें इतना पढ़ना है, लीनियस के बारे में हमें इतना पढ़ना है, और यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको बता दिया। चलते बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे। आफ्टर एरिस्टोटल, आफ्टर लीनियस एक और साइंटिस्ट आए, क्या आए, आर एच विटेकर। कब आए,
1969 में। ये क्वेश्चन आता है, आर.एच. विटेकर ने क्लासीफाई कब किया था? 1969 में। अब उन्होंने क्या दिया था बच्चों? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। यहाँ से फिर मेडिकल क्वेश्चन है, आर.एच. विटेकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। या तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने। और कब दिया? 1969 में। पर बच्चों जो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसका कुछ तो क्राइटेरिया हो गया, कुछ तो बेसिस होगा। तो बेसिस क्या था? पहला, सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया, थैलस के ऑर्गेनाइजेशन से, थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन, फिफ्थ वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये क्लियर है बच्चों? और इनके ऊपर तो इन्होंने क्लासीफाई कर दिया, बट ये जो किंगडम थे उन्होंने नाम क्या है किंगडम का? पहला हो गया बच्चों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो हमने दोनों चीज़ें देख ली। आर.एच. विटेकर जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन 1969, किस क्राइटेरिया पे उन्होंने डिवाइड किया था? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और बच्चों ये तो उन्होंने बेसिस था। नाम क्या थे 5 किंगडम के? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जो मोनेरा है ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। और जो प्रोटिस्टा हो गया, इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर यूकैरियोट्स। और फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब बच्चों ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए हमने यही देखा है ना, सेल टाइप यहाँ पे, और उसके बाद हमने क्या देखा है? सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसे कैसे डिवाइड किया? यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। दिस वन इज अ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब ज़रा हम देखते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछेगा सेल टाइप इन मोनेरा कैसा है? ठीक है, क्या बताओगे? प्रोकैरियोट है। सेल टाइप इन प्रोटिस्टा इज यूकैरियोट, फंजाई इज ऑल्सो यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक और एनिमेलिया इट्स यूकैरियोट। तो अगर हम सेल टाइप के बारे में देखें तो प्रोकैरियोट क्या है? सिर्फ मोनेरा है, और बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये क्या हो गया बच्चों? यूकैरियोटिक है। तो यहाँ से सेल टाइप आप बता दोगे। नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल मोनेरा में कैसा है बच्चों? नॉन सेलुलोजिक, मतलब ये किससे बना हुआ है? पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से। क्वेश्चन आता है मोनेरा का सेल वॉल किससे बना हुआ है? तो आप क्या बताओगे? अगर ऑप्शन में नॉन सेलुलोज है तो नॉन सेलुलोजिक बताओगे, या फिर अगर ऑप्शन में दे रखा है पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड तो आप पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड पे टिक करोगे। प्रोटिस्टा का क्या हो गया? प्रेजेंट इन सम, किसी में प्रेजेंट हो सकता है, और प्रेजेंट विथ चाइटीन या काइटीन भी बहुत लोग बोलते हैं। और प्लांटी में क्या हो गया? प्रेजेंट होता है, और क्या हो गया? सेलुलोज प्रेजेंट है। और एनिमेलिया में क्या हो गया? हमें पता है एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सो दिस इज क्लियर। यहाँ से जो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो मोनेरा का और फंजाई। फंजाई का बहुत कॉमन है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कैसा है? एब्सेंट है मोनेरा में, बिकॉज ये क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ये तो हमें पता ही है। और बच्चों अगर जहाँ पे भी यूकैरियोट है मतलब क्या हो गया? सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। हमें पता है ना बच्चों कि प्रोकैरियोट क्या हो गया? प्रो मीन्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। इसमें कोई भी जो बाउंड्रीज है न्यूक्लियस की प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। और बाकी ये सारे क्या हो गए? यूकैरियोटिक हो गए, मतलब यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों अगर ये प्रोकैरियोटिक है तो सेलुलर होगा। प्रोटिस्टा सेलुलर है। नेक्स्ट इज अगर फंजाई की बात करेंगे मल्टी सेलुलर है और लूज टिश्यू प्रेजेंट है। प्लांटी में टिश्यू या फिर ऑर्गन प्रेजेंट है। और एनिमेलिया में तो हमें पता ही है टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ये क्या हो गया? मोस्ट डेवलप्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? जो मोनेरा है बच्चों ये क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक है, मतलब इसमें क्या हो गया? कीमोसिंथेटिक एंड अ फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक। इसमें क्या हो गया? हेटरोट्रॉपिक में सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासिटिक। प्रोटिस्टा में क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक, मतलब फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बना रहे, और वो हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। फंजाई की बात करेंगे, फंजाई क्या होता है बच्चों? हेटरोट्रॉपिक होता है, ये हमें पता है, और ये सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासिटिक इन नेचर होता है। प्लांटी क्या होता है? ये ऑटोट्रॉपिक, दैट इज वो अपना खाना कैसे बना रहे हैं? बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। और जो एनिमेलिया है ये क्या हो गया? हेटरोट्रॉप, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये क्या होंगे? होलोजोइक होंगे या फिर सेप्रोफाइटिक होंगे। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस आपको राइज हो सकते हैं, इसलिए ये जो टेबल है इससे बहुत अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट आपको बताती हूँ मैं, पहले ये जो आप बोलोगे कि मैडम जो ये सारी चीज़ें हैं ये कहाँ मेंशन है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आर.एच. विटेकर 1969 प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने बता दिया आर.एच. विटेकर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और वो क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया।
और उन्होंने क्लासिफिकेशन क्या यूज़ किया था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हो थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेंशन किया है, या फिर रिप्रोडक्शन एंड अ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये चीज़ मैंने आपको मेंशन कर दी। नेक्स्ट बोल रहा है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम अंडर प्लांटी। अब ये जो प्लांटी है, इनका अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था और वो क्या चीज़ों को इंक्लूड करता था। इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हो, फंजाई, यहाँ पे सेल वॉल काइटिन से बना हुआ है, और क्या हो गया, मॉस को इंक्लूड कर रहा है, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो बच्चों अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम है प्लांट की, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा था। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ सारी चीज़ें क्या क्या हो गई, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और अगर आप इनमें देखोगे तो इनमें क्या होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑल हैव द सेल वॉल इन देयर सेल्स। ये सबके पास क्या हो गया, सेल वॉल प्रेजेंट है उनके सेल में। अब मैं आपको ये चीज़ बुक के पॉइंट्स में दिखा देती हूँ। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड द बैक्टीरिया, यही चीज़ लिखा मैंने, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट इज फंजाई, मॉस, फंजाई एंड मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, दिस वन इज अ फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटे। ये किसके अंडर है, ये प्लांटे के अंडर है, मतलब ये क्या हो गया, ये अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप। अब ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, अब इनकी भी तो कुछ लिमिटेशंस होंगी। सो क्या हो गया, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप। जैसे क्या हो गया, फंजाई हमने देखा है, फंजाई क्या होता है हमारा, हेट्रोट्रॉपिक होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये फंजाई क्या था, हेट्रोट्रॉप है, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, हेट्रोट्रॉप मतलब फंजाई। एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट है ये क्या होता है, ऑटोट्रॉप, जो कि हमने ऊपर चार्ट में देखा। दो दे हैव शोड अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस इन अ सेल वॉल कॉम्पोजिशन। फंजाई का क्या हो गया, काइटिन या फिर चाइटिन, दोनों चीज़ें बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग चाइटिन बोलते हैं या काइटिन बोलते हैं, मेनली काइटिन बोला जाता है इसे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ब्रैकेट में, जो फंजाई है उसका सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। और द फंजाई हैज़ काइटिन इन द सेल वॉल वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैज़ अ सेलुलोजिक सेल वॉल। और ग्रीन प्लांट्स के पास क्या हो गया, सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट है। और बच्चों ये जो प्रोटिस्टा है ये क्या इंक्लूड कर रहा है, क्लेमिडोमोनास, कॉलेरा, थर्ड में पैरामीशियम एंड फोर्थ में क्या हो गया, अमीबा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किस ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिज्म है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे नॉर्मली आपने अमीबा के नाम बहुत सुने या फिर इवन पैरामीशियम या प्रोटिस्टा नाम सुना हुआ है, अगर आपसे कोई पूछ दे बच्चों कि अमीबा किस ग्रुप के अंडर आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये चीज़ को समझना ज़रूरी है, अमीबा, पैरामीशियम, कॉलेरा या फिर क्लेमिडोमोनास बच्चों ये प्रोटिस्टा के अंडर इंक्लूड होता है। और इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले मैं आपको जो मैंने अपना मेंशन किया है पहले मैं वो बता देती हूँ। जो प्रोटिस्टा इंक्लूड बच्चों क्लेमिडोमोनास और कॉलेरा, इसके 2 पॉइंट्स है, दोनों के पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है अगर आपसे कोई पूछेगा क्लेमिडोमोनास के पास सेल वॉल है या नहीं है, तो आप क्या बताओगे, है। पर और जो कॉलेरा है इसके पास भी सेल वॉल है। और बच्चों अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट, इन दोनों को पहले कहाँ रखा गया था, एल्गी ग्रुप में रखा हुआ था प्लांट के साथ, बट अभी इसको डिफरेंट ग्रुप में डाला गया है, कहाँ, प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट है जो पैरामीशियम एंड अमीबा है, इनमें क्या हो गया, लैक ऑफ सेल वॉल। तो आप देख रहे हो दैट क्लेमिडोमोनास और कॉलेरा या फिर पैरामीशियम एंड अमीबा ये सब प्रोटिस्टा के ही अंडर है, लेकिन दो के पास क्या हो गया, सेल वॉल प्रेजेंट है, बट पैरामीशियम एंड अमीबा के पास क्या हो गया, लैक ऑफ सेल वॉल। और अर्लियर प्लेस्ड इन अ एनिमल किंगडम, इसको पहले कहाँ रखा गया था, एनिमल किंगडम में। और क्लेमिडोमोनास और कॉलेरा को कहाँ रखा गया था, प्लांट किंगडम में। सो बच्चों यही चीज़ को मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ऑल प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म वे ग्रुप्ड अंडर द किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूक्रियोट ऑर्गेनिज्म वे प्लेस्ड इन प्रोक्रियोटिक प्रोटिस्टा। अब बोल रहा है जो किंगडम प्रोटिस्टा है हैज़ ब्रॉट टुगेदर, क्या क्या है प्रोटिस्टा में, क्लेमिडोमोनास, जो आपको मैंने यही बताया क्लेमिडोमोनास। नेक्स्ट इज कॉलेरा, इसमें लिखा हुआ है अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी, यही चीज़ मैंने लिखा है, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट एंड बोथ हैविंग द सेल वॉल, इनके पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। और क्या बोल रहा है, अगर पैरामीशियम या अमीबा की बात कर रहे हैं विच वर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम, पहले कहाँ रखा गया था इसे, एनिमल किंगडम में। किसको किसको, पैरामीशियम एंड अमीबा को। विच लैक अ सेल वॉल, इनके पास क्या हो गया, लैक ऑफ सेल वॉल है। तो बच्चों ये क्लियर हो गया है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, बिकॉज मोनेरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है एक बार मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देती हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले बच्चों है एरिस्टोटल, उन्होंने सबसे पहले क्लासीफाई करने के लिए सोचा, कौन सा बेसिस लिया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स। कैसे डिवाइड किया बच्चों, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। नेक्स्ट एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया, 2 ग्रुप्स में। पहला क्या हो गया, आरबीसी प्रेजेंट है एंड आरबीसी एब्सेंट है। आफ्टर एरिस्टोटल कौन है, लीनियस आए। लीनियस ने बच्चों 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया,
पहला क्या दिया इन्होंने, प्लांट किंगडम, एंड सेकेंड वन उन्होंने दिया एनिमल किंगडम। अब जो लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे उसके 3 लिमिटेशंस है। पहला क्या हो गया, डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। सेकंड में क्या हो गया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। और थर्ड क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक मतलब ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब फंजाई। तो बच्चों आपको ये पेज पढ़ने की जरूरत नहीं हुई, ये हमने कंप्लीट कर दिया। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। क्या बताया था मैंने, R.H. विटेकर कब 1969 में उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 क्राइटेरिया पे बेस्ड था। पहला क्या था, सेल स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ आपका फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन एंड द फिफ्थ वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और इनके बेसिस पे इन्होंने जो 5 किंगडम दिए थे बच्चों, ये 5 किंगडम नाम क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है। प्रोटिस्टा इंक्लूड करता है यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स। और बच्चों ये तो जो R.H. विटेकर ने दिया, इससे पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम अंडर प्लांट कैसे था और वो क्या इंक्लूड करता था, वो इंक्लूड करता था बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, फंजाई जिसका सेल वॉल को हम काइटिन बोल रहे हैं, फोर्थ मॉस को इंक्लूड कर रहा है, फॉर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और बच्चों इनके पास क्या हुआ, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब आप पूछोगे ये जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, ऑल हैव द सेल वॉल इन देयर सेल्स। और आपको ये जो चार्ट है वो तो आपको समझना है और याद करना है। नेक्स्ट पेज पे क्या बताया मैंने, जो प्रोटिस्टा क्या इंक्लूड कर रहा है, क्लैमिडोमोनास, कॉलेरा, पैरामीशियम एंड अमीबा, जिसमें से क्लैमिडोमोनास और कॉलेरा ये जो मैंने दोनों को एक साथ ब्रैकेट लगाया है, इन दोनों के पास सेल वॉल प्रेजेंट है। और अर्लियर इनको कहाँ प्लेस किया गया था, एल्गी विद इन प्लांट्स। नेक्स्ट हो गया आपका पैरामीशियम एंड अमीबा, इन दोनों के पास सेल वॉल एब्सेंट है। और बच्चों अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में दोबारा समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों किंगडम मोनेरा। इसी तरीके से पढ़ेंगे, आपको कभी भी ये जो बुक्स के बीच में जो पॉइंट्स लिखा है उससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे किंगडम मोनेरा।